नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के चुनाव में आरजेडी का बड़ा ऐलान। तेजस्वी यादव ने बताया कि किस फॉर्मूले से देंगे 10 लाख युवाओं को रोजगार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा कि भाजपा राज में असुरक्षित है महिलाएं। और तीसरी बड़ी खबर में फिर से जिक्र होगा बिहार चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि भरोसा जीतने के लिए अब फ्रंट पर खेलना चाहती है कांग्रेस और जातीय समीकरण के साथ वोट बैंक पर है जबरदस्त नजर। तो दोस्तों, यहां पर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बननी तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने बताया 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का फॉर्मूला, इन विभागों में दी जाएगी नौकरी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में वर्चुअल रैली करने के बाद शुक्रवार से आरजेडी ने एक्चुअल रैली की शुरुआत की। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5 चुनावी जनसभा संबोधित की। बिहार के कैमूर में जनसभा संबोधित करते हुए उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनकी सरकार आने पर वो 10 लाख युवाओं को रोजगार कैसे देंगे। जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी सरकार बनते ही मैं पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। इसकी सारी रूपरेखा मैंने तय कर ली है। हम ठेठ बिहारी हैं, जो भी कहते हैं वह करके दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि यह नौकरियां कहां से आएंगी, तो मैं बता दूं कि 4.5 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में मिलेगी। उसके बाद पुलिस महकमे में भी काफ़ी पद रिक्त हैं, उन्हें भरा जाएगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार बेरोजगारों का केंद्र बन गया है। यहाँ पर 46.6% औसत बेरोजगारी है। बिहार में हर दूसरे घर के लोग पलायन कर रहे हैं। इस पलायन पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं कि लोग मौज करने के लिए बाहर जाते हैं। मुझे उनके बयान पर हंसी आती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, प्रियंका गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा भाजपा राज में असुरक्षित हैं महिलाएं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में उत्तर प्रदेश की महिलाएं असुरक्षित हैं। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि यूपी में पिछले एक हफ्ते में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 13 भयावह घटनाएं घटी हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के फोटोशूट को लेकर हमला बोला है। प्रियंका का योगी सरकार पर हमला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 13 भयावह घटनाएं घटी। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की ये दुर्गति विचलित करती है। सीएम साहब को इस पर स्पेशल सेशन करने का समय नहीं, हाँ फोटो सेशन चालू है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं के चलते विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें 9 अक्टूबर से लोकरस 15 अक्टूबर यानी एक हफ्ते में प्रदेश में हुई घटनाओं को दर्शाया हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, भरोसा जीतने के लिए अब फ्रंट पर खेलना चाहती है कांग्रेस, जातीय समीकरण के साथ वोट बैंक पर नजर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। सभी राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी इन समीकरण के साथ तालमेल बनाते हुए अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, पर इसके साथ पार्टी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए जोखिम भी उठाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजद के साथ मिलकर 70 सीट पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सभी सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट सवर्ण, उसके बाद दलित और तीसरे नंबर पर मुस्लिम है। सवर्णों में पार्टी ने 9 ब्राह्मण उम्मीदवार बनाए हैं, जबकि अनुसूचित जाति से 14 और 12 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कांग्रेस को परंपरागत वोट रहा है। चुनाव में पार्टी इन मतदाताओं पर फोकस करेगी। कांग्रेस बिहार चुनाव के साथ यूपी में भी राजनीतिक संदेश देना चाहती है। जाले विधानसभा सीट से मशहूर अहमद उस्मानी को टिकट देना इसी रणनीति का हिस्सा है। बिहार में उस्मानी को टिकट और यूपी में डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए मुहिम से साफ है कि पार्टी अब फ्रंट पर खेलना चाहती है, ताकि मुस्लिम मतदाताओं को फिर से भरोसा जिता सके। हाथरस मामले में कांग्रेस का आक्रामक रुख रणनीति का हिस्सा है। पार्टी को इस पूरी मुहिम का राजनीतिक लाभ मिलता या नहीं, यह तो वक्त तय करेगा, पर पार्टी यह संदेश देने में सफल रही है कि वह दलितों के मुद्दे को लेकर आक्रामक है, जबकि ऐसे मामलों में बसपा का रुख बहुत आक्रामक नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के हमलों में पहले जैसी धार नहीं थी। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका मौजूद राजनीतिक हालात में इस तरह के जोखिम लेने के खिलाफ है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार में मशहूर अहमद उस्मानी को टिकट देकर भाजपा को मुद्दा दे दिया है। अभी तक प्रचार में स्थानीय मुद्दे हावी थे, पर अब जिन्ना की एंट्री हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग के चाचा ने नीतीश को बताया पलटू राम। पशुपति बोले,
सीएम रहते बिहार को बर्बाद कर दिए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। लोजपा और जेडीयू के बीच तल्खी लगातार बढ़ते ही जा रही है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने लोजपा को एकजुट बताते हुए सीएम नीतीश को आड़े हाथों लिया है। लोजपा नेता और सांसद पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 15 साल में बिहार में विकास करने के बजाय बिहार को बर्बाद कर दिया। दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई और लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस ने सीएम नीतीश को पलटू राम बताया है, जो अब तक राजद कहते आ रही थी। चिराग के चाचा ने कहा कि नीतीश से कभी गठबंधन नहीं था, लोजपा का गठबंधन बीजेपी के साथ रहा है, वह पलटू राम है। नीतीश के 15 साल के शासन में काम नहीं हुआ, जो विकास हुआ वो केंद्र के पैसे से हुआ। नीतीश ने बिहार को शून्य पर भेज दिया है। बड़े भैया रामविलास पासवान ने आदेश दिया कि आधार कार्ड पर भी राशन दिया जाए, ये सब केंद्र सरकार का किया हुआ काम है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लोजपा सांसद ने कहा कि नीतीश ने 15 साल में कुछ नहीं किया। बिहार में राजनीतिक संकट है। कोरोना काल में सीएम नीतीश की व्यवस्था चौपट रही। राज्य के 38 जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। सूबे के अंदर शिक्षा व्यवस्था की भी कमर टूट गई है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम नीतीश इसमें बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। भाजपा और लोजपा का पुराना गठबंधन रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार को बर्बाद करने में नीतीश कुमार का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग लोजपा को वोट कटवा रहे हैं, उन्हें 10 नवंबर को बिहार की जनता जवाब देगी। भाजपा और लोजपा सरकार को बिहार में स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा अफसरों को पड़ गई है आदेश का पालन नहीं करने की आदत। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के अधिकारियों में कोर्ट आदेश की अवहेलना की बढ़ती आदत को राज्य के लिए खेदजनक करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का पहले निर्देश पर ही पालन करने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं, वादकारी को अवमानना याचिका दाखिल करने को मजबूर होना पड़ता है। अवमानना याचिका पर समय दिए जाने के बावजूद आदेश का पालन नहीं होता है। कोर्ट ने मोनिका गर्ग, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को नोटिस जारी कर तलब किया है। ये आदेश न्यायमूर्ति वी.के. बिड़ला ने श्रीमती दीप्ति मिश्रा की अवमानना याचिका पर दी है। प्रमुख सचिव पर कोर्ट के 14 नवंबर 17 के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। कोर्ट ने 23 जून 20 को आदेश पालन करने का समय दिया था, फिर भी पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है, क्यों न उन्हें अवमानना में दंडित करने के लिए उनके खिलाफ आरोप निर्मित किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस बार शौचालय, बिजली, लाइब्रेरी और गंदे शहर पर बात होगी। बोल बिहारी, जवाब तो देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में एक युवा संगठन ने पहली बार ये प्रयास किया है कि लोग वोट देने से पहले नेताओं से सवाल पूछें। युवाओं के मसलों पर देश भर में सक्रिय आंदोलन कर चुके युवा हल्ला बोल ने बिहार चुनावों के लिए 11 सूत्रीय एजेंडे की घोषणा की है। हल्ला बोल के संयोजक अनुपम बताते हैं कि इस दफा बिहार चुनाव में शौचालय, बिजली, लाइब्रेरी और गंदे शहर पर बात होगी। बोल बिहारी मुहिम के जरिए लोग वोट मांगने वाले नेताओं और उम्मीदवारों से कई सवाल पूछेंगे। इन सवालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, खेती और बाढ़ जैसे गंभीर मुद्दे शामिल किए गए हैं। अनुपम के मुताबिक अभी तक बिहार में जितने भी चुनाव हुए हैं वे दलगत राजनीति, जाति, धर्म और झूठे वादों पर आधारित रहे हैं। राजनीतिक दल लोगों को बरगलाकर वोट ले लेते हैं। चुनाव के दौरान अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया जाता है। इसी राजनीतिक चाल को नाकाम करने के लिए इस बार बोल बिहारी मुहिम शुरू की गई है। इसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा, प्रत्याशियों से सवाल और नागरिकों से संवाद किया जाएगा। युवा हल्ला बोल की टीमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी। नेताओं और उम्मीदवारों से पूछा जाएगा कि बताओ, बिहार में आने वाली सालाना बाढ़ का हल आज तक क्यों नहीं निकल सका। 1954 से 2017 के बीच राज्य में तटबंध 160 किलोमीटर से बढ़कर 3731 किलोमीटर हो गए, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 25 लाख हेक्टेयर से 73 लाख हेक्टेयर हो गया। युवा हल्ला बोल पूछेगा, बोल बिहारी, ऐसा क्यों हुआ है? बिहार में अवैध खनन के जरिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। असरदार कूड़ा प्रबंधन और जल निकासी नीति बनाकर शहरों में बाढ़ जल जमाव का समाधान क्यों नहीं हो सका? डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर रोकथाम क्यों नहीं लगा सकी? जल निकासी न होने के कारण थोड़ी बहुत बारिश से ही शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगती है। धूल, मिट्टी, धुआं, निर्माण कार्य, वाहन और फैक्ट्रियों के कारण वायु प्रदूषण पर प्रतिकूल प्रभाव, जिससे बिहार के कई शहरों में
PM 2.5 और PM 10 जानलेवा स्तर तक पहुंच जाता है। पूछा जाएगा कि अभी तक कोई काम हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानी पटना सहित गया, बक्सर, भागलपुर, सहरसा व बिहार शरीफ की गिनती देश के सबसे गंदे शहरों में की गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? विलुप्त हो रहे जल स्रोतों से जैसे कि पोखर, तालाबों के पुनर्जीवन, भूजल स्तर सुधारने और गंगा की सफाई पर सरकार ठोस काम क्यों नहीं कर पाई? सरकारी उदासीनता के कारण जल स्रोतों में भारी कमी और भूजल में गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी सर्वे के अनुसार 34,559 जल स्रोतों पर कई वर्षों से अतिक्रमण हो रहा है। नमामि गंगे योजना के नाम पर हजारों करोड़ बहा देने के बावजूद पर्याप्त संख्या में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की जगह आज भी नालियों का कचरा गंगा में डाला जा रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।